गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रेमी सत्संगी भाइयों व बहनों, गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को सेवक लल्लन भैया का प्रणाम। श्री पूज्य लाला जी महाराज के द्वारा शुरू किए गए ईस्टर भंडारे की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इससे पूर्व इस अकिंचन सेवक ने 1 फरवरी 2025 पूज्य लाला जी महाराज के जन्म दिवस बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर अमृतवाणी का प्रथम भाग दुख का कारण प्रस्तुत किया था, जिसमें आपका भरपूर स्नेह व आशीर्वाद पाकर ये सेवक हृदय से आप सभी के प्रति आभार व गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। आज उसी अमृतवाणी का द्वितीय भाग दुख का निवारण, जो अब से 100 वर्ष पूर्व सन 1924-25 में वार्षिक भंडारे के शुभ अवसर पर परम पूज्य लाला जी महाराज ने स्वयं लिखकर एवं स्वयं ही पढ़कर सुनाया था, उसी के हिंदी अनुवाद को श्री राम समाधि आश्रम संत थानेदार साहिब के पवित्र नाम से जुड़े YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सब जानते हैं उस समय की भाषा उर्दू हुआ करती थी, अतः उस लेख का हिंदी रूपांतरण परम पूज्य डॉक्टर हरनारायण सक्सेना जी ने बड़ी सादगी से किया था, ताकि आने वाले समय में इससे सत्संगी भाइयों के मन की अनेक भ्रांतियां दूर होंगी और संत मत की साधना के प्रति निष्ठापूर्वक मार्गदर्शन मिलेगा। जैसा कि पिछले एपिसोड में कहा था, इस अमूल्य धरोहर को अमृतवाणी शीर्षक से वर्ष 2008 में श्री राम समाधि आश्रम मनोहरपुरा जयपुर द्वारा प्रकाशित किया गया था। आश्रम के इस अमूल्य योगदान के लिए हम सभी आभारी हैं। परम पूज्य लाला जी महाराज के उद्बोधन को अमृतवाणी पुस्तक में 4 शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त किया गया है। इनमें से पहला शीर्षक दुख का कारण, जैसा कि मैंने कहा, बसंत पंचमी पर प्रसारित हो चुका है। शेष 3 शीर्षक सद्गुरु, व्यवहार व त्याग को दुख के निवारण के रूप में इस द्वितीय भाग में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रों का कथन है कि सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं विशिष्यते, सर्व विद्या प्रदानेषु ब्रह्म विद्या गिरीयसी। अर्थात सब प्रकार के दानों में विद्या का दान बढ़कर है और विद्यादान में ब्रह्म विद्या का दान सर्वोत्तम है। यही दान परम पूज्य लाला जी महाराज ने जीवन पर्यंत किया, जो आज हम सबका मार्गदर्शन करता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसे सुनकर व धारण करने पर
हम सभी अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इस द्वितीय भाग में सर्वप्रथम समर्थ सद्गुरु की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए फिर परम पूज्य लाला जी महाराज ने परमार्थ के लिए व्यवहार की वे बातें बताईं जिन्हें हमें ग्रहण करना है और यम नियम के अंतर्गत जिन्हें हमें त्यागना होता है। हो सकता है आज के सामाजिक परिवेश में कुछ बातें स्वीकारने में उपापोह की स्थिति हो, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वेद सम्मत ईश्वरीय शाश्वत सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जोर देते हुए कहा था कि बिना हृदय की व्याकुलता के और बिना कामनी व कांचन का त्याग किए ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। अतः हमें तर्क वितर्क से दूर रहकर संतों की पवित्र वाणी को ब्रह्मवाणी मानकर उन पर पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ अमल करना होगा और यही हम सबके लिए हितकर व उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी की अमृत वाणी के हिंदी रूपांतरण का द्वितीय भाग, जिसका शीर्षक है दुख का निवारण। मेरे प्यारों, दुख का कारण समझने के बाद अब हमें दुख के निवारण के विषय में समझ लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है समर्थ सद्गुरु की आवश्यकता। अपने अंदर की जो खराबियां हैं, यानी जो विकार हैं, समझ में कम आती हैं। यदि आ भी जाएं तो मनुष्य को उनके ठीक करने का उपाय मालूम नहीं होता और मालूम भी हो तो मन की खींचातानी के कारण उस पर आचरण बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए इन आवश्यकताओं को समझने तथा अपने विकारों को दूर करने के लिए किसी आदर्श गुरु को ढूंढना होता है और उसी की शिक्षा के अनुसार चलना पड़ता है। गुरु का काम है कि वो निस्वार्थता के साथ अपने शिष्य को समय समय पर सचेत करते रहें, उनके अंदर जो विकार हैं उन्हें दूर करने की क्रियाएं बताते रहें। मन की दुरुस्ती के बिना साधन और अभ्यास नहीं होता। इसलिए गुरु का काम है कि शिष्य को किसी न किसी आंतरिक साधन में अवश्य लगा दे, परंतु वो साधन ऐसा हो जो शिष्य की अवस्था और समय के अनुसार ठीक हो तथा जिसको वो कर सके। ये संसार नाम और रूप से बना है, ब्रह्म का भी नाम और रूप है। इसलिए साधन में भी इन्हीं से काम लेना होता है। इनमें से एक शब्द योग और दूसरे को दृष्टि योग कहते हैं। अच्छा तो ये होता है कि ये दोनों साथ साथ चलें। अब हम व्यवहार की बात करेंगे, क्योंकि व्यवहार ठीक हुए बिना परमार्थ नहीं बनता। इसलिए आगे हम व्यवहार के बारे में कुछ बतलाते हैं, उसे सुनो। सांसारिक और मानसिक रीत रिवाज के पालन करने को व्यवहार कहते हैं। इसमें आचार विचार, लौकिक और कौटुंबिक सभी रीतियां सम्मिलित हैं। हमारी रहन सहन कैसी हो, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, ये सब व्यवहार के अंतर्गत आता है। व्यवहार के संबंध में आओ पहले उन बातों पर विचार करें जो तुम्हारे इस मार्ग के लिए लाभदायक हैं।
जिस पंथ या परंपरा के तुम अनुयायी बने हो तथा जिस पथ पर तुम जाना चाहते हो, उसके संपूर्ण मार्गदर्शन, रीति नीति और विधि विधान को जाने बिना उससे लाभ नहीं उठा सकते। तुम्हें चाहिए कि समय समय पर जो शिक्षाएं और निर्देश तुम सुनते हो उन्हें लिख लो। कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करो और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। जो पुस्तकें यहां से प्रकाशित हों उनको ध्यानपूर्वक पढ़ो अथवा किसी दूसरे से सुनो, फिर उन पर मनन करो। उसके पश्चात अपने से मिलान करो। जो कमी अपने में देखो उसे जल्दी से पूरा कर डालो। नित्य नियम जैसे संध्या, पूजन, भजन, उपासना को कभी भी भूल कर भी मत छोड़ो। यदि उस समय तुम्हारे मार्ग के और साथी सत्संगी लोग मौजूद हों तो तुम सब मिलकर एक जगह एक साथ बैठकर इस कार्य को प्रेम और सच्ची निष्ठा के साथ करो। इससे तुम और भी जल्दी सफल हो जाओगे। अपने सत्संग के नियम बना लो और दृढ़ता के साथ उनका पालन करो। जो कोई मनुष्य अकारण आलस्य अथवा भूल से नियमों का पालन न करे, उसे दंड के रूप में पश्चाताप करना, व्रत रखना, दान देना इत्यादि इस तरह का विधान सत्संग में हुआ करता है। नेक कमाई करो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जिम्मेदारी इत्यादि से जो कुछ भी आमदनी तुमको हो उसका एक भाग धर्मार्थ निकालो और सत्संग में जमा करो। फिर उससे ऐसे काम करो जो दूसरों के लिए लाभप्रद हों। तुम्हारे अकेले की उन्नति से कुछ नहीं होगा। स्त्री, बच्चों और अपने अन्य कुटुंबियों को भी इधर लगाओ, जिससे तुम्हारे घर का वायुमंडल शुद्ध और शांत हो जाए। एक से विचार के मनुष्यों में ही प्रेम हो सकता है। बिना सब लोगों में प्रेम हुए अशांति दूर नहीं हो सकती। ऐसा करने के लिए दिन रात में कोई एक समय ऐसा नियत करो कि उस समय सब लोग मिलकर धर्म संबंधी चर्चा किया करें, मुख्य मुख्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ें और उनको दूसरों को समझाएं, अथवा जो बातें तुम कहीं बाहर से सुनकर आओ और वे सबके लिए लाभदायक प्रतीत हों तो उन्हें घर वालों को अवश्य बताओ। हमने पहले संक्षेप में उन बातों को बताया जिन्हें तुम्हें ग्रहण करना है। अब आगे व्यवहार की उन बातों को बताते हैं जिनको तुम्हें त्यागना होगा, और इस त्यागने को ही यम नियम कहते हैं। क्या त्यागना है, क्या यम नियम अपनाना है? वो ये है कि भोजन सादा और सात्विक ग्रहण करो। किसी प्राणी को मत सताओ। मांस, मदिरा, नशे की चीजें, यहां तक कि प्याज, लहसुन इत्यादि और गरम मसाले, ये सब खाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इस मार्ग के लिए हानिकारक है। कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को कुदृष्टि से मत देखो। स्त्रियों और लड़कों से अधिक मेल न रखो। अकेले में उनके पास मत बैठो। रात्रि में उनके साथ निवास मत करो। इसी तरह स्त्रियों को भी चाहिए कि वे बिना किसी मजबूरी के पर पुरुषों के सामने न जाएं, चाहे वो गुरु या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और यदि जाना ही पड़े तो अपने शरीर के अंगों को खूब ढक लें और किसी दूसरी स्त्री या बच्चे को साथ ले लें। अपने वस्त्रों को स्वच्छ और शुद्ध रखो। कपड़े सादा पहनो
फैशन न बनाओ। अधिक जेवर और कीमती कपड़ों के पहनने से अभिमान आता है। दिखावा और बनावट से दूर रहो। ऐसा कपड़ा पहनो कि जिसमें शरीर के अंग दिखाई न पड़े। धोती इत्यादि इतनी लटका कर मत पहनो कि मल मूत्र अथवा गंदे पानी की छींटें उन पर पड़ें। शुद्धता का पूरा ध्यान रखो। आजकल सब बातों में दिखावा बढ़ गया है। मनुष्य की जो कुछ हैसियत है उससे ज्यादा अपने आप को साबित करना चाहता है। शादी व्यवहार, रस्म रिवाज, न्योता पनौता, लेने देने और कपड़ों इत्यादि में लोग कर्ज लेकर खर्च कर डालते हैं और फिर अशांति और दुख उठाते हैं। ये बहुत बुरा है। जितने तुम हो या जो कुछ तुम्हारी हैसियत है उतना ही दूसरों पर प्रकट करो। सच्चाई और सादगी बड़ी अच्छी चीज है। इससे दुनिया में बड़ी इज्जत होती है। किसी की मृत्यु हो जाने पर, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो रोने के बजाय प्रार्थना करो, मन ही मन शांति पाठ करो और बच्चों को फिजूल खर्ची की आदतों से रोको। इसी तरह 13वीं आदि पर बहुत ज्यादा खर्चा न करो। गरीबों पर दया करो। झूठी नालिश, झूठी गवाही, सूद और रिश्वत से बचो। चुगली, निंदा, झूठ, कपट, धोखा, शास्त्रार्थ, बट्टा, जुआ, चोरी तथा ताश, गंजफा खेलना, कबूतरबाजी, थिएटर इत्यादि ऐसे तमाशे जिनसे वृत्ति खराब हो, देखना, शराब या भंग बेचना, बिना काम के निठल्ले पड़े रहना, ज्योतिषी व रमल वालों के आगे पीछे की बातें पूछना, देवताओं को इष्ट मानना, कुत्ते बिल्ली इत्यादि पालना और उनको छूना, चित्र बनाना, भूत प्रेत, मीर मसान पूजना इत्यादि इस प्रकार की बातें त्यागने योग्य हैं और इनको त्याग कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे पुरुषों की आज्ञाकारिणी रहें, उनसे राय लेकर अपनी गृहस्थी का काम चलाएं और धन को फिजूल खर्ची में न उड़ाएं। बिना पूछे किसी दूसरी जगह न जाएं। पति की इज्जत करें, उनसे प्रेम का व्यवहार करें, उनसे कभी कटु वचन न बोलें, न कभी कठोर शब्दों में उत्तर दें। इसी प्रकार पुरुषों को भी चाहिए कि वो स्त्रियों की हर बात का ध्यान रखें, उनसे प्रेम का बर्ताव करें। सरल और सादा जीवन बनाना ही फकीरी या साधुता है। इसमें आकर पीरी मुरीदी यानी गुरुडम का ढोंग रचना, ताबीज, गंडा, झाड़ फूक करना तथा करामात दिखाते फिरना, ये सब बहुत बुरा है। इससे मनुष्य पतित होता है, मनुष्य इससे पतित हो जाता है। अतः इनसे बचना चाहिए। और यही नहीं, चुपचाप प्रेम के साथ उसका भजन करो। जिस मार्ग को पकड़ा है उसमें श्रद्धा और विश्वास रखते हुए आगे बढ़े चलो। अमीरों और बुरे लोगों की सम्मत से बचो। ईश्वर दया करेगा और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही है वो सार गर्भित उद्बोधन जो अब से 100 वर्ष पूर्व बहुत सोच विचार के बाद परम पूज्य लाला जी महाराज ने पहले स्वयं लिखा और फिर स्वयं ही पढ़कर भंडारे पर सुनाकर युगों युगों के लिए हम सबका मार्ग प्रशस्त कर दिया। उनके प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि आज यही होगी कि हम उनकी अमृत वाणी को, इन दोनों भागों को बार बार सुनकर चिंतन करें, वह अमल में लाकर अपने जीवन को सार्थक करें। प्रियजनों, आइए अब सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री पूज्य लाला जी महाराज का प्रिय भजन
जो हमें प्रेरणा देता है कि ईश्वर पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाने पर फिर कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। इस भजन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी सहायता स्वयं करते हैं, फिर उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता। राहु केतु की नाही गम्यता। संग शनीचर होत हुचेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। गोस्वामी जी कहते हैं कि छहों ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध और बृहस्पति ये सब आपको वरदान देंगे। राहु केतु आपके पास नहीं आ सकते और उनके साथ शनि भी गायब हो जाएंगे। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर प्रेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर प्रेरो। ताकि सहाय करी करुणा निधि। ताकि सहाय करी करुणा निधि। बढ़ गए चीर के भार घनेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन ने बुरे इरादे से द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयास किया था, परंतु द्रौपदी के पुकारने पर उस समय भी दयालु प्रभु स्वयं प्रकट हुए और उसकी मदद की। उसके वस्त्र की लंबाई बढ़ाकर इतना भारी बना दिया कि दुशासन थक कर चूर चूर हो गया। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। जाकी सहाय करी करुणा
निधि ताके जगत में भाग बड़े रोजा की सहाय करी करुणा निधि ताके जगत में भाग बड़े रो रघुवंशी संतन सुखदाई रघुवंशी संतन सुखदाई तुलसीदास चरणन को चेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जब करुणा सागर भगवान किसी की मदद करते हैं तो उसका भविष्य शानदार हो जाता है। रघुकुल के स्वामी संतों को सदा सुख देने वाले हैं। विनम्रता की पराकाष्ठा को छूते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो बस उनके चरणों का सेवक हूं। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।